हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा। आई होप आज आप सभी बच्चों का बिहार स्टेट का जो पेपर हुई थी, जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, वो आई होप सभी बच्चों का अच्छा होगा। जो जिन बच्चों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ मेमोरी एनालिसिस टॉपिक। यानी कि जो बच्चे आज हमें पेपर दे के आए हैं, उन बच्चों ने बताए हैं कि किस तरीके से, किस टॉपिक से हमें आज के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिन टॉपिक से आज आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये वो टॉपिक है जो आपने आने वाले एग्जाम के, जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आपके कल होगा, परसों होगा, या फिर आज शाम को एग्जाम होने वाला है, वो सब लोग ये सभी टॉपिक जरूर जरूर करके जाएं बेटा। जीन प्याजे सभी पेपर में पूछा जाता है। जीन प्याजे से आपका जरूर पेपर में क्वेश्चन आता है हर एक टेट एग्जाम में। तो आज जो स्टेट का पहली शिफ्ट में पेपर हुआ, उसमें भी आपका जीन प्याजे से क्वेश्चन देखने को मिला। वहीं पे अगर हम बात करें लेसन की प्लानिंग, यानी कि पाठ योजना की, तो पाठ योजना से आज आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कि क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, और जो भी चीजें आपके टीचर बनने के दौरान आपने करनी होती है, उनसे तो बेटा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो पाठ योजना की किस प्रकार से योजना बनाते हैं, किसको ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है, जो योजना होती है वो किस फेज में, किस चरण में आती है। तो पाठ योजना से क्वेश्चंस आपको 2 से 3 आज देखने को मिले। वहीं पर अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग, मैंने आपको पहली ही क्लास में माइक्रो टीचिंग कराया था। तो माइक्रो टीचिंग किसने दिया, माइक्रो टीचिंग के अंदर कितने स्किल्स आते हैं, एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशलों की बात करी है, माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल है उसके अंदर एक्चुअल में एनसीईआरटी ने टोटल में कितने मिनट्स दिए हैं, और जो प्रोफेसर एलन है जिन्होंने माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी, उन्होंने कितने मिनट्स दिए हैं, किस स्टेप में कितने मिनट्स दिए जा रहे हैं, वो सभी टॉपिक्स आपने पूरी अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं बेटा जी। तो उनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लर्निंग और टीचिंग से बेटा जी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टीचिंग और लर्निंग यानी कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपने किस तरीके से बच्चों को, किस मेथड से पढ़ाना है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब बच्चे को आप टीचिंग कर रहे होते हैं, तो कौन से 3 कारक हैं जो बच्चों की जो टीचिंग है, जो बच्चों की लर्निंग है, उसको इफेक्ट करेंगे, उसको प्रभाव डालेंगे। तो एक तो आपके खुद के कारक होते हैं, एक पर्यावरण कारक होता है, और एक आपका शिक्षण कारक होता है। तो उन कारकों से भी क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिले थे। इसके साथ साथ नया टॉपिक देखने को मिला जो कि है वाइब्रो टीचिंग एड्स। वाइब्रो टीचिंग एड्स मतलब ऐसे एड्स जिनका प्रयोग होता है और जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, उनसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। प्लीज टीचिंग एड्स का जो टॉपिक है वो सभी बच्चा लोग पढ़ के जाएंगे। और लास्ट में बट नॉट फाइनल, कोठारी कमीशन जो कि 1964 से 66 के बीच में आया था, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो कोठारी कमीशन को पहला एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 1947 के बाद था। इसको बहुत बड़ा कमीशन कहा गया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपने पढ़ के जाना है। प्याजे को पढ़ लीजिएगा। प्याजे से रिलेट करते हुए इसकी जो स्टेज है, 4 स्टेज दिए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट प्याजे ने दिए हैं, जैसे कि आपके स्कीमा, मानसिक संरचना, जैसे कि एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन, समायोजन, इन दोनों को मिला के बनता है एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। इनको पढ़ के जाइएगा। इसके साथ साथ प्याजे की जो 4 स्टेजें हैं, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, आपने ये पढ़ के जानी है। लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना किस तरीके से बनता है, पाठ योजना को बनाते हुए किस चीजों का ध्यान रखना होता है, सब पढ़ा रखा आपको। मेरी जो पहले की 5-6 वीडियो है बेटा, वो सारी देख के जाइएगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग मैंने आपको बताया, सूक्ष्म शिक्षण, और फैक्ट रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग, ये तो डेली करा रहे हैं।
वाइब्रो और कोठारी कमीशन। ये वो टॉपिक्स हैं बेटा जी जो आपको पढ़ के जाने हैं, जिससे जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं जो कल देंगे, परसों देंगे, तरसों देंगे, या फिर अभी दूसरा जो अभी शिफ्ट आएगा उसमें जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहेंगे। देखो, क्योंकि आज के पेपर में इनसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ये सभी टॉपिक्स बेटा जी पढ़ के जाइएगा। ओके, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपको। और जो मैं आपकी 11 बजे क्लास ले रही हूँ और जो 2 बजे क्लास ले रही हूँ, दोनों ही 11:30 और 2 बजे वाली क्लासेस में मैं आपको ये सीडीपी के टॉपिक्स तो करा ही रही हूँ। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू।